बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे, फिर आज के वीडियो में हम हमज़ा की अक़साम के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। रिवीजन देख लीजिए। नीचे लिखे हुए जुमलों का उर्दू से अरबी में तर्जुमा करें और फिर जुमलों का तज्जिया करें, जुमले का जो सवालिया हिस्सा है उसे छोड़कर। ये तमाम बिल्कुल सादा जुमले हैं, जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया में मुब्तदा और ख़बर की पहचान करेंगे और फिर अल्फाज की एराबी हालत पर गौर करेंगे इंशाअल्लाह। कोई नया लफ्ज़ आया हो तो नीचे देख लें। गधा हिमारुन, घोड़ा हिसानुन, सितारा नजमुन, मस्जिद मस्जिदुन, घर बैतुन। जवाब देख लीजिए। ये एक गधा है, हाजा हिमारुन। हाजा मुब्तदा है और हिमारुन ख़बर है। हाजा मरफू है और हिमारुन भी मरफू है। हम जानते हैं कि जब हाजा जुमले के शुरू में आता है तो मरफू होता है, और जब कोई इसमें दम्मा या दम्मा तनवीन के साथ ख़त्म हो, यानी पेश या दो पेश के साथ ख़त्म हो, तो वो मरफू होता है। हिमारुन मरफू है क्योंकि हिमारुन का आखिरी हर्फ रा है जो दम्मा तनवीन पर ख़त्म हो रहा है। अच्छा, मुब्तदा आमतौर पर डेफिनेट होता है, मारफा होता है। हाजा मारफा है क्योंकि हर इसम इशारा मारफा होता है। और ख़बर आमतौर पर नकीरा होती है। हिमारुन नकीरा है क्योंकि हिमारुन के आखिरी हर्फ पर तनवीन है, रा पर तनवीन है, और तनवीन नकीरा होने की अलामत है। क्या ये गधा है? हाजा हिमारुन नहीं, ला। ये घोड़ा है, हाजा हिसानुन। हाजा मुब्तदा, हिसानुन ख़बर। वो क्या है? मा जालिका, वो एक सितारा है। जालिका नजमुन, जालिका मुब्तदा, नजमुन ख़बर। जालिका भी जब शुरू में आता है तो मरफू होता है, जुमले के शुरू में आता है तो मरफू होता है। इसमें इशारा है, ये भी डेफिनेट है। ये भी ये एक मस्जिद है और वो एक घर है। ये एक मस्जिद है, हाजा मस्जिदुन, और वो एक घर है, व जालिका बैतुन। हाजा मुब्तदा, मस्जिदुन ख़बर, वाव तफ, जालिका मुब्तदा, बैतुन ख़बर। ये एक घोड़ा है और वो एक गधा है। ये एक घोड़ा है, हाजा हिसानुन, और वो एक गधा है, व जालिका हिमारुन। हाजा मुब्तदा, हिसानुन ख़बर, वाव तफ, जालिका मुब्तदा, हिमारुन ख़बर। बाकी मरफू हैं तो आप क्यों हैं आप जानती हैं। अभी तक हमने बिल्कुल सादा इसमें जुमले बनाने सीखे हैं, जैसे हाजा बैतुन, जालिका मस्जिदुन, जिसमें एक मुब्तदा होता है और एक ख़बर होती है। और अभी तक हमने जितने भी जुमले बनाए हैं इनमें मुब्तदा के तौर पर हाजा या जालिका है, और हाजा और जालिका क्या है? इस्मु इशारा। यानी अभी तक मुब्तदा के तौर पर एक इस्मु इशारा आया है। अब हम देखेंगे कि मुब्तदा के तौर पर एक मार्फा इसम यानी कि डेफिनेट नाउन आएगा। हम पढ़ चुके हैं कि मुब्तदा आमतौर पर मार्फा होता है यानी कि डेफिनेट होता है, यानी जुमले में किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास जगह या किसी ख़ास चीज़ के बारे में बताया जा रहा होता है। अब देखिए, इस जुमले पर गौर करेंगे। घर नया है, इस जुमले में किसी ख़ास घर के बारे में बताया जा रहा है कि वो नया है, यानी कि कोई पर्टिकुलर हाउस है जिसके नए होने की न्यूज़ दी जा रही है। तो यहाँ घर एक ख़ास घर है। देखिए, बैतून से मुराद कोई भी घर होता है। जब इसके साथ अल जोड़ देंगे तो ये मखसूस घर हो जाएगा। अब घर के लिए अलबैतु और नए के लिए जदीदुन, अलग से है के लिए हम कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। तो घर नया है, अलबैतु जदीदुन। अल जो किसी नकरा इसम पर लगाया जाता है उसे लाम तारीफ़ कहते हैं। अलबैतु में जो अल है वो क्या है? लाम तारीफ़। लाम तारीफ़ जब किसी नकरा इसम से पहले लगा देते हैं तो वो इसम मार्फा यानी कि डेफिनेट हो जाता है। इसे मुअर्रफ बिल लाम यानी कि लाम के ज़रिए मार्फा बनाया हुआ कहते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कलम टूटा हुआ है, या किसी ख़ास कलम के बारे में बताया जा रहा है तो कलम से अलकलम हो जाएगा। अलकलम मकसूरन, टूटा हुआ के लिए मकसूरन। दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई ख़ास दरवाज़ा उसके बारे में बताया जा रहा है। अलबाबू मफतूहन, खुला हुआ, मफतूहन। लड़का बैठा है,
अलवलदु जालिसुन, क्योंकि वो खास लड़का है इसलिए अलवलदु। किताब नहीं है, कोई किसी खास किताब के बारे में बताया जा रहा है, किताब नहीं है, तो अल किताबु जदीदुन, नई के लिए जदीदुन। गधा छोटा है, किसी खास गधे के बारे में बात हो रही है, तो अल हिमारू सगीरुन। हरूफ ताजी की अक़साम। अरबिक अल्फ़ाबेट्स यानी कि हरूफ ताजी अरबी के, इनकी दो किस्म होती हैं। शमसी हरूफ यानी कि सन लेटर्स, कमरी हरूफ यानी कि मून लेटर्स। सूरज की शेप में शमसी हरूफ हैं। कोशिश ये करें कि हरूफ ताजी को याद कर लें। आप देखेंगे कि 14 हरूफ तो इनमें से शमसी हैं और 14 हरूफ इनमें से कमरी हैं। अब इन्हें याद करने का आसान तरीका ये है कि जो चार अलग अलग हैं, ता, स, लाम और नून, इनको मिलाकर एक लफ्ज़ बना लें, तसलन। ठीक है, आपको हमेशा याद रहेगा कि ये शमसी हरूफ हैं, तसलन। फिर आप देखेंगे दाल से लेकर ज़ौ तक एक चेन है शमसी हरूफ की। आप अपनी उंगलियों पे गिनना शुरू शुरू करते हैं, जब दाल पे पहुंचे तो यहाँ से गिनना शुरू करें, दाल, दाल, रौ, ज़, सीन, शीन, सौद, दौत, तौ, ज़ौ। ये 10 हो गए, 10 ये और 4 वो, 14। तो इंशाल्लाह फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए अल किताबु लिखा हुआ है, इसमें ये क्या है? जी नहीं, ये अलिफ नहीं है। हम पढ़ चुके हैं कि अलिफ की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। अलिफ आवाज़ को खींचने यानी मत करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी अलिफ पर कोई हरकत होती है, ज़बर, ज़ेर या पेश, तो वो हमज़ा होता है। देखिए हमज़ा दो तरह के होते हैं, हमज़तुल वसल। हमज़तुल वसल को सिर्फ जब ही पढ़ा जाता है जब ये जुमले की शुरू में हो, जैसे अल किताब है, शुरू में है इसलिए पढ़ा जा रहा है ऐसे। जब भी जुमले के बीच में हो या इससे पहले कोई हर्फ या लफ्ज़ हो तो इसको नहीं पढ़ा जाता। देखिए अल किताबु है, अगर इससे पहले हम वाव लगा दें तो ये हो जाएगा वल किताबु। यहाँ वाव को सीधे लाम से मिला देंगे। हमज़ा जो अल में होता है वो हमज़तुल वसल होता है, यानी कि जब भी बीच में आएगा तो इसको पढ़ा नहीं जाएगा। हमज़तुल क़ता, चाहे जुमले की शुरुआत में हो या जुमले के अंदर हो, इसे हमेशा ही पढ़ा जाता है। देखिए अहमद लिखा हो, अकबर लिखा हो, अगर इससे पहले हम वाव लगा दें तो ये होगा व अहमद व अकबर, यानी कि इसे पढ़ा जाएगा। अब फ़र्क देख लीजिए क्या होता है। हमज़तुल वसल पर हमज़ा नहीं बनाते, बल्कि स्वाद के इब्तिदाई हिस्से जैसे निशान बनाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। जबकि हमज़तुल क़ता पर हमज़ा का निशान बनाते हैं। और होता क्या है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो कुरान पाक प्रिंट होते हैं इनमें इसका फ़र्क नहीं किया जाता। यहाँ सिर्फ अलिफ ही लिखते हैं, लेकिन जो कुरान पाक मिडिल ईस्ट में प्रिंट होते हैं इनमें आप देखेंगे कि दोनों तरह के हमज़ा को अलग अलग तरह से लिखते हैं। हम कमरी और शमसी हरूफ के बारे में पढ़ चुके हैं। अल के बाद जो भी हर्फ आएगा वो या तो शमसी हर्फ होगा या कमरी हर्फ होगा। अब देखिए अल बाबू, अल के बाद बा आ रहा है, बा एक कमरी हर्फ है। जब अल बाबू से पहले कोई हर्फ या लफ्ज़ आएगा तो वहाँ हमज़तुल वसल को नहीं पढ़ेंगे। जैसे वा लगा दिया तो ये हो जाएगा वल बाबू, लेकिन लाम को पढ़ेंगे। इसी तरह अल हिमारू से वल हिमारू, अल कल्बू से वल कल्बू। हमज़तुल वसल को तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन लाम को पढ़ेंगे। अगर कोई जुमला हमज़तुल वसल से शुरू हो और अल के बाद कोई शमसी हर्फ आ जाए तो अल का लाम नहीं पढ़ा जाएगा। हमज़तुल वसल को डायरेक्ट उस शमसी हर्फ से मिला देंगे। अत ताजिरू, देखिए यहाँ लाम नहीं पढ़ा, अत ताजिरू। हमज़तुल वसल को सीधा उस शमसी हर्फ से मिला दिया। इसी तरह अर रजुलु, अशम्सु,
वाह या और कोई लफ्ज़ अल से पहले आ जाए, जहाँ अल के बाद कोई शमसी हर्फ हो, तो वहाँ अल का ना हमज़ा पढ़ा जाएगा और ना ही लाम पढ़ा जाएगा। देखिए अत्ताजिरु था, अगर इससे पहले हम वाह लगा दें तो ये हो जाएगा वत्ताजिरु। यहाँ ना हमने हमज़ा पढ़ा और ना ही लाम पढ़ा। इसी तरह अर्रजुलु से हो जाएगा वर्रजुलु। अशमसु से हो जाएगा वशमसु। वाह को सीधे शमसी हर्फ से मिला देंगे। आइए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं शमसी और कमरी हरूफ की। लड़का बैठा है और टीचर खड़ा है। अल वलदु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन। आप देखेंगे हमज़तुल वसल जो है उसको कहाँ पढ़ना है और कहाँ नहीं पढ़ना। इसी तरह अल के बाद जब शमसी हर्फ आता है तो फिर लाम को नहीं पढ़ते, और अल से पहले अगर कुछ आ रहा हो, कोई वा आ रहा है या कोई और हर्फ आ रहा है और अल के लाम के बाद शमसी हर्फ है, तो ना हमज़तुल वसल को पढ़ते और ना लाम को पढ़ते। उम्मीद है कि इन जुमलों से आपने एक अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस तरह होता है ये। नहीं आया हो समझ में तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम आगे रिपीट करेंगे, आगे अगले वीडियो में रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह और आपके ध्यान में बैठ जाएगा।